प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब प्रोजेक्ट्स में से एक है डिजिटल इंडिया और ये धीरे धीरे एक सक्सेस स्टोरी भी बन रहा है। और स्टूडियो में इत्तेफाक देखिए आकाश हमारे साथ तीन इतनी खूबसूरत सक्सेस स्टोरीज है अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने झंडे गाड़े। मैं प्रतिष्ठा जी पर जाना चाहती हूँ। प्रतिष्ठा जी, सालों पुरानी हमारी योग की परंपरा है, लेकिन ये भी हम एक सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं कि अब जाके आप जैसे लोगों की बदौलत योग ब्रांड इंडिया को रिप्रेजेंट करने लग गया है और सडनली पूरे दुनिया को समझ में आ रहा है कि हाँ, योग और भारत का एक रिश्ता है। देखिए, योगी लोग तो कंदराओं में बहुत समय से अपनी तपस्या कर ही रहे थे, लेकिन हर चीज़ को रिकॉग्निशन सत्ता देती है। सत्ता ने उसे रिकॉग्निशन दिया और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यंगेस्ट योगाचार्य होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और महिला योगाचार्य होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे पहले आपकी उम्र कितनी थी? तब हम थे 23 साल के, व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द यंगेस्ट योगाचार्य। और तीसरा, मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जीवंत उदाहरण है, क्योंकि हमारे पूज्य पिताजी, जिन्हें योग के क्षेत्र में कौन नहीं जानता, स्वामी भारत भूषण जी, उन्होंने वंश परंपरा को आगे चलाने के लिए बेटी का चयन किया। जहां हम ये सोचते हैं कि हमें बेटा ही चाहिए जो वंश परंपरा को आगे चलाए। और योग एक ऐसा प्रोफेशन कह लूँ, वैसे तो साधना है, प्रोफेशन नहीं है, जिसमें महिलाएं नगण्य ही हैं बिल्कुल। हाँ। तो वहां पर उन्होंने एक विश्वास, संकल्प उनका ये था कि मेरी बेटी ही इस परंपरा को आगे बढ़ाए। आपको लगता है वाकई देश बदल रहा है? 5 साल के अंदर हम बहुत बदल सकते हैं? बिल्कुल, हम तो विश्व पटल पर कार्य करते हैं, 60 देशों में कार्य कर रहे हैं। विश्व पटल पर देश की छवि पिछले कुछ सालों में बदलते हुए मैंने खुद देखी है। यानी हमारे जो विद्यार्थी कभी इंडिया नहीं आना चाहते थे, डर लगता था। एक्चुअली जब इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू किया गया था तो बहुत सारे लोग तो विदेशी ऐसे थे जिनको यही पता नहीं था कि योग मतलब भारत योग की धरती है। लोग समझते थे कि शायद कहीं और से ही आया है। और जिस तरह से स्पिरिचुअल टूरिज्म हमारे देश का बढ़ रहा है, वहाँ हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर, यूनिवर्सल लेवल पर एक सिक्योरिटी की फीलिंग भारतवासियों के अंदर निश्चित रूप से आई है। और जितना एक्सपोजर, चाहे वो योग है चाहे हमारी संस्कृति है, उसको इस वक्त मिल रहा है, और निश्चित रूप से देश बदल रहा है और भी ज़्यादा बदलेगा। अगर संकल्प की इतनी शक्ति है तो निश्चित रूप से बदलेगा। अच्छा प्रतिष्ठा, आपसे तो मैं थोड़ा पहले भी सोच रहा था पूछने के लिए कि जब आप दूसरे देशों में जाते हैं तो योग, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन जाने के बाद भारत की जो इमेज है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? विदेशी आपसे जब बात करते हैं क्या कहते हैं? बहुत बहुत परिवर्तन है। मैंने तो जैसे कहा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हमारी कुछ शिष्याएं थी इंडोनेशिया से, तो वो उन्होंने हमें कहा कि इट्स अ कंट्री ऑफ रेपिस्ट्स, वी डोंट वांट टू गो देयर। पिछले साल वही बच्चियां आई, रही, ताजमहल भी घूम करके आई और इतनी खुश थी यहाँ आकर के। तो एक छवि विश्व पटल पर निश्चित रूप से बदली है और उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं तो प्रधानमंत्री जी को ही देती हूँ, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी वाणी है, उसमें इतनी ऊर्जा, इतना ओज है कि व्यक्ति अपने आप जो है उसमें सम्मोहित होता चला जाता है। और जो कार्यशैली विश्व पटल पर दिख रही है, वहाँ पे परिवर्तन है। आप ये देखिए आकाश जी, कम से कम स्वच्छ भारत का सपना तो किसी ने देखा। वो साकार कब होगा ये दूसरी बात है, लेकिन सपना तो देखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो आई, इससे पहले वो बातें कहाँ थी? तो बदलाव है निश्चित रूप से, विश्व पटल पर बदलाव है। हम जहाँ अपने दूसरी कंट्री से रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं तो वहाँ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वी कांट डिनाई इट। और वो चीज़ें जब हम बाहर जाते हैं तो वो नज़र आती हैं। लोग तो हमें भी पहले भी ऐसे ही पूछते थे, बाहर मानते थे, लेकिन जब योग का ये लगा कि अरे योग जो है इट हैज़ कम फ्रॉम इंडिया, वो एक जो बदलाव लोगों के अंदर है, वो एक बहुत सुंदर बदलाव है। और उसका आप तीनों वो चेहरे हैं जो बदलते भारत का, सशक्त भारत का प्रतीक है। और प्रधानमंत्री ने जो संकल्प से सिद्धि वाली जो बातें कही हैं, जो उन्होंने 6 संकल्प लिए हैं, हम देश भर में नागरिकों से सवाल पूछ रहे हैं कि आपका क्या संकल्प है? आज आज़ादी के इस मौके पर क्या संकल्प आपको लगता है जो देश को आगे ले जा सकता है? हमने तो अपना जीवन ही योग को समर्पित कर दिया, समाज को समर्पित कर दिया। युवावस्था में वो समय भी आया जब मीडिया से ऑफर आया, फिल्म लाइन से ऑफर आया। बिल्कुल इनिशियल डेज की हम बात कर रहे हैं। तब जब सुबह उठ के 4 बजे ध्यान लगाया तो ये लगा कि शायद परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं और यहाँ पे हमें दिग्भ्रमित, दिशा भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो संकल्प आज के दिन क्या, हमेशा से संकल्प यही है कि न तो अहम कामये राज्यम न सुखम नाच पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। यानी हम जो दुख है लोगों का वो इस विद्या के माध्यम से हर सके, और साथ में योग का जो योगा बन गया, फिर योगा एंड प्राणायाम बन गया, योगा एंड मेडिटेशन बन गया, वो खत्म करके योग को समग्रता के रूप में लोगों तक पहुँचा
बचा सके और उनके तन के रोग भी हर सके, वे मन ऑफ के लाइफ रोग की भी तरह हर योग सके। को प्रमोट कर बिल्कुल, सके। बिल्कुल। जाते जाते हम जानना चाहेंगे कि आप देश से क्या कहना चाहती हैं आजादी के इस मौके पर। राष्ट्रहित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत भूमि पे शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप Thank स्टूडियो you. में आए, हमसे Thank you. जुड़े। हम अपने सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं।